सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर आज एक काफ़ी चॉपी सेशन आप कह सकते हैं देखने को मिला, जहां पे शुरुआती मार्केट्स फ्लैट, फिर धीरे धीरे रफ्तार, एक बढ़िया तेज़ी और ऑलमोस्ट आज हम 16,400 के करीब पहुंचते दिखाई पड़े। फिर हायर लेवल से फिर बिकवाली, फिर लोअर लेवल से एक और स्ट्रॉन्ग पुल बैक और उसके बाद वापस मार्केट से एक रेंज के अंदर या फिर कह सकते हैं कि फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लाइक वाइज ट्रेड रहा मिड कैप में, लाइक वाइज ट्रेड रहा स्मॉल कैप में और वहाँ पर भी इसी तरह के एक मूव देखने को मिले और इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जो थी मार्केट में वो आज कामकाज कर रही थी। मिसाल के तौर पे रुचि सोया, जहाँ पर एक बड़ी डील हुई, कंपनी का कारोबार मर्ज हुआ, पतंजलि का कारोबार मर्ज हुआ, रुचि सोया में नाम बदला गया, डेट फ्री स्टेटस है, उसको बाजार ने एक अच्छा अप्रिसिएशन दिया, अपर सर्किट लगा। अदानी विल्मर में आज फिर एक बारी अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा। आज प्रेशर था सिलेक्टिव आईटी में, सिलेक्टिव आईटी तेज़ी में भी थे, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, इंटेलेक्ट खरीदारी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा आज बॉश में अच्छा मूव देखने को मिल रहा था, एमसीएक्स में अच्छा मूव देखने को मिल रहा था, एफ&ओ के टॉप गेनर से बनते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा अगर सेलेक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, सेक्टर्स की बात की जाए जहाँ पर कुछ मूव देखने को मिल रहा था, तो उसमें आज एफएमसीजी में आईटीसी, एक समय पर रिलायंस जहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा था, एफएमसीजी, फार्मा दोनों खरीदारी में थे, रियल्टी, पीएसयू, आईटी स्पेस के अंदर कुछ हद तक प्रेशर देखने को मिला। बैंकिंग शेयरों में लगातार बढ़िया तेज़ी के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, हालांकि फर्स्ट हाफ में वो आउट परफॉर्म कर रहे थे लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। इसके अलावा आज मिड कैप करीब 60 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक 150 पॉइंट नीचे और ये हायर लेवल से रफली 300-350 पॉइंट के आसपास का एक फॉल दिखा चुके हैं। इसके अलावा आज सेंसेक्स भी करीब 100-125 अंकों के फॉल के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मार्केट्स में फर्स्ट हाफ के अंदर कुछ मूव था, सेकंड हाफ तक आते थे मार्केट्स में थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। कल की लिस्टिंग एलआईसी आज भी फ्लैट थी, बहुत ज़्यादा मूव नहीं, 880, 881, 879 के जोन्स के आसपास वो ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो मार्केट में सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर कामकाज है, लेकिन बढ़िया जो ब्रॉडर डेप्थ है मार्केट की उसमें एटलीस्ट इतनी वीकनेस नहीं दिखाई पड़ रही। हाँ, नंबर्स का इम्पैक्ट था, रूट मोबाइल प्रेशर में आया, 15% के आसपास की बिकवाली रही। जुबलेंट इनग्रेविया में नंबर्स के बाद थोड़ा प्रेशर था, एक समय में 5-7% नीचे था, बाद में पुल बैक के बाद मोरलेस फ्लैट भी हो गया था एक टाइम पर। तो इस तरह के कुछ प्रेशर आज नंबर्स में देखने को मिले। बारबेक्यू नेशन के लास्ट आवर में नंबर आए, तो अलग अलग नंबर्स का रिएक्शन भी मार्केट देता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक वोलेटाइल सेशन जिसकी एक फ्लैटिश टोन पर जाकर क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है इन्फोसिस एंड टीसीएस एसआईपी। जैन साहब, ये पहले भी इस पर कई बार हम बात कर चुके हैं आई गेस। टीसीएस ऑब्वियसली बात देश की सबसे बड़ी कंपनी और इन्फोसिस देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, तो कंपैरिजन क्या है ये आप खुद ही जानते हैं कि बेटर साइड पे कौन है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैल्यूएशन मैट्रिक्स में कभी कभी कोई सस्ता और महंगा होता रहता है। मिसाल तौर पर अगर इन्फोसिस बहुत टाइम तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो सस्ता हो जाता है, और अगर बहुत टाइम तक टीसीएस पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो सस्ता हो जाता है। तो इसीलिए वैल्यूएशन मैट्रिक्स में बदलाव होता है, लेकिन अदरवाइज कंपनी की क्वालिटी में तो कोई अंतर है नहीं। तो उसके लिहाज से तो आप अश्योर्ड होकर इसमें काम कर ही सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेनी होगी कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप किसके वैल्यूएशन को ज़्यादा बेटर मानते हैं। लेकिन अदरवाइज क्वालिटी ऑफ कंपनी में तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। ओके, प्राज इंडस्ट्री टू बाय नाउ फॉर लॉन्ग टर्म। एक बड़ी तेज़ी मित्तल साहब इसमें आ चुकी है और आज शायद आप वो खबर के ऊपर इसमें बात करना चाह रहे होंगे जो एक कैबिनेट से अप्रूवल आया था 20% के आसपास का, वो इथेनॉल ब्रांडिंग करने की, इथेनॉल ब्रांडिंग का टारगेट पहले अप्रोच करने की बात की गई थी, जिसके बाद में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। 7% के आसपास का मूव है। तो अगर आपको ये बेहतर दिख रहा है तो उस समय आपको लेना चाहिए था जिस समय नहीं चला हुआ था। आज मूव आने के बाद आप इसमें एंटर करें वो ठीक नहीं लग रहा, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी साइक्लिकल स्पेस के अंदर और वो भी मूव के बाद एंटर करना ठीक नहीं होता। तो बेटर यही कि आप थोड़ा कॉशियस स्टांस रखें। दो कंपनी ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वाला सेक्टर ये साइक्लिकल है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ कॉल लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, 10 ईयर होल्ड एनी स्टॉक। कुलदीप साहब, एक बड़ी लिस्ट में रोज़ शेयर कर ही देता हूँ ऑलमोस्ट। आप 2-4 दिन पहले मैंने ट्वीट किए थे, उसमें बहुत सारे ऐसे एसआईपी बेस्ड स्टॉक थे जो अपने अपने स्पेस के डोमिनेंट हैं, अपने अपने स्पेस के बढ़िया स्टॉक्स हैं। तो आप उन लिस्ट को कभी भी रेफ़र कर सकते हैं। वो परपेचुअल लिस्ट है, मतलब वो कभी भी आप किसी भी बाज़ार के मोड़ पर इस्तेमाल उनका कर सकते हैं। उनमें बहुत कुछ होता नहीं है खोने के लिए। तो आप पुराने ट्वीट्स को मेरे रेफ़र कर लीजिए, वहाँ आपको सारे जवाब आपके मिल जाएंगे। ओके, एसबीआई कार्ड के केस में हेमेंद्र साहब, हायर लेवल से ईज आउट बहुत हुआ है। पीएसयू बैंकिंग, पीएसयू स्पेस का ये एक स्टॉक है जो कि टूटा भी है। पहले प्राइवेट होता था, बाद में पीएसयू बनाए लिस्टिंग के बाद। लेकिन 2-3 कॉज कंसर्न। पहला,
एसेट क्वालिटी को लेकर इशू लास्ट क्वार्टर में आया था। दूसरा, इन्होंने इस क्वार्टर के नंबर शायद तक दिए नहीं, कि मैंने देखे नहीं वो नंबर, अगर आए हैं तो। इसके अलावा वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा महंगा, और ऑब्वियसली बात है एसबीआई के जो बाकी सब्सिडरीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस में सेलेक्टिव मोमेंटम आता है। एसबीआई ऑल टाइम हाइस के आसपास है, एसबीआई लाइफ में स्लाइट मोमेंटम था और अपने हाइस बना के वापस ईज आउट हुआ, और एसबीआई कार्ड भी लाइकवाइज ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है। तो आपको कॉल यहाँ पे बहुत ही कॉशियसली लेनी होगी। हालांकि इकलौती लिस्टेड स्पेस की कंपनी जो कि क्रेडिट कार्ड स्पेस में है, सेकंड बेस्ट क्रेडिट कार्ड मार्केट शेयर ये ओन करते हैं, पहला इस एचडीएफसी बैंक, और उनके अप्रूवल आने के बाद से इसमें प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि उनको आरबीआई की तरफ से रोक थी कि वो नए एसबीआई अपने क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते थे। उनको अप्रूवल मिला इशू करने का, और इनके लिए कंसर्न बढ़ना शुरू हो गया। फिर वो एक्सिस कैपिटल ने भी एक सिटी बैंक का बिजनेस ले लिया, तो उससे भी इनके ऊपर प्रेशर आ गया कि वो कारोबार भी एक्सपैंड कर सकते हैं, इनके पास नहीं है। तो इस तरह ही कई मल्टीपल इवेंट हुए, इसकी वजह से इनके बिजनेस में स्लगिश ग्रोथ देखने को मिली है। हैविंग सेड दैट, नंबर्स को आप देखिए, हाउस व्यूज़ देखिए, कॉन कॉल्स देखिए, उसके बाद ज़्यादा बेटर टिप्पणी आप कर पाएंगे, वो सिचुएशन ज़्यादा बेटर रहेगी कंपनी के लिए। ओके, रुचि सोया शिवम साहब बने रहिए, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर बने रहिए। आज का जो इवेंट है बड़ा इवेंट है कंपनी के लिए, और कुछ जानकारों से मेरी बातचीत हुई है, उनको लगता है कि यहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन से बन सकता है, और ज़्यादा बेटर रणनीति है कि कोई फॉल में मिले आपको तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाजार बड़ा पॉजिटिव या कॉशियस साइड, ऑप्टिमिस्टिक साइड पर इसको लेकर चल रहा है। तो अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेनी होगी, लेकिन कोई नीचे फॉल मिल जाए ज़्यादा बेटर है। ब्रोकरेज हाउसेज टारगेट 1300, 1350, 1400 तक के भी हैं। ओके, एचडीएफसी लाइफ लिया है 770, एलआईसी में स्विच करना ठीक रहेगा? मिश्रा साहब, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप डिविडेंड प्ले ऑफ के लिए खेल रहे हैं, यानी आपको लगता है कि आपको सालों में बहुत डिविडेंड चाहिए और एक ऐसी कंपनी चाहिए जो स्टेबल हो, कोल इंडिया की तरह, और डिविडेंड देती रहे, क्योंकि एसबीआई लाइफ के साथ, एचडीएफसी लाइफ के साथ क्या है कि वो प्राइवेट इंश्योरर है, एग्रेसिव होगी अपने ग्रोथ को लेकर, अपने कामकाज को लेकर, और शायद यहाँ से नंबर्स उनके और बेटर साइड पर हों भी। ग्रुप भी अच्छा है, तो सिचुएशन हाल फिलहाल में ख़राब है ग्रुप की, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद बेटर हो जाए। काम भी अच्छा कर रहे हैं, डिविडेंड भी बेटर हुआ है पिछले 1 से 2 साल में, लेकिन डिविडेंड का क्वांटम बड़ा नहीं है। दूसरी तरफ एलआईसी ऑब्वियसली बात है, देश का सबसे बड़ा इंश्योरर है, सरकारी कंपनी है, 50 साल से ज़्यादा की एग्जिस्टेंस है इनकी, डोमिनेंट प्लेयर है, 70% का मार्केट शेयर है, और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट का 97% स्टेक है। तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा डिविडेंड वहीं पे लेना शुरू करेगी, यानी कि गवर्नमेंट पहली प्रेफरेंस ये रखेगी डिविडेंड मिले और ज़्यादा मिले। अगर डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, तो उन्हीं को मिलेगा, जो पीएसयूज़ में होता है। वही सेम चीज़ यहाँ होगी, लेकिन वो बड़ा जो एक्सपोनेंशियल मूव की उम्मीद अब अगर आप लगा रहे हैं कि मल्टीपल रिटर्न या मल्टीपल टाइम्स रिटर्न आ जाए, उसकी गुंजाइश थोड़ी कम है, क्योंकि इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है। 677 करोड़ की इक्विटी अभी है मार्केट में, और गोइंग फॉरवर्ड स्प्लिट बोनस आ गया तो अलग ही सिचुएशन बनेगी। तो इसीलिए अभी ये बात कहना मुश्किल है कि 10 साल में क्या होगा, लेकिन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स से आपके सामने है, आप इसके हिसाब से कॉल लीजिए। और वैसे भी कभी भी स्विच करना कोई सही अक्लमंदी नहीं होती। अगर आप एक अच्छी कंपनी में हैं तो बेटर ये है कि आप दूसरी कंपनी में अपना निवेश बढ़ाएं, एटलीस्ट सेविंग बढ़ जाएंगी आपकी। अगर आपने किसी एक कंपनी 100 शेयर ले रखे हैं और दूसरे के भी 100 शेयर ले पाते हैं आप, तो आप पर्सनल नई सेविंग कर रहे हैं, उसमें पुरानी सेविंग को तोड़ नहीं रहे हैं। तो सेविंग मत तोड़िए, आप ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट नया अगर निवेश करना चाहते हो तो किसी और कंपनी में निवेश कर लीजिए, डिविडेंड के तौर पे, बाकी जो भी आपके एवेन्यूज़ हैं, गोल्स हों। लेकिन इसको तोड़ के उसमें जाना वो ठीक नहीं है, तो आप उस हिसाब से यहाँ कॉल लीजिएगा। ओके, औरबिंदो बहुत लंबी सूची है, इस पर तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन औरबिंदो फार्मा पे सर कल हम कुछ करेंगे फार्मास्यूटिकल पे, आप वहाँ देख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। हालांकि यहाँ न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है, कहीं इनके एक प्लान पे रोक बैठती है, फिर 2 दिन बाद उसमें अप्रूवल आते हैं, तो ऐसी तरह की सिचुएशन हमेशा क्रिटिकल रहती हैं। बेटर एमएनसी फार्मा सेफ, क्योंकि वहाँ यूएसएफडी की इंस्पेक्शन का कोई खास इम्पैक्ट होता नहीं है, तो आराम से उनमें साथ रहिए, वो ज़्यादा बेटर है, डिविडेंड भी पे ऑफ होते हैं। अच्छा, ऑप्टो सर्किट मोंडाल साहब अवॉइड, इस तरह की कंपनी को अवॉइड करिए जहाँ आपको वो जो भाव बाज़ार ने दिया है तो उस सोच के बाज़ार ने भाव दिया होगा। ऐसा नहीं है, कंपनी का कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त है इसलिए भाव आ गया। तो छोटा भाव, कम भाव, पेनी स्टॉक, ये सिचुएशन जब क्रिएट होती हैं तो किसी वजह से होते हैं। वो ऑपरेटर ड्रिवन है तो एक तरफा खींच के ले जाए तो बात अलग है, लेकिन फंडामेंटल ज़रा सपोर्टिव नहीं है, तो ज़रा कैपिटल प्रोटेक्ट करिए, वो पहली प्रायोरिटी रखिए यहाँ पे। ओके, आईटीसी 21 में सर अभी नंबर अवेटेड है, सागर साहब जरा नंबर आ जाने दीजिए, उसके बाद कॉल लेना एक बार को ज़्यादा बेटर साइड पे रहेगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने नंबर देखे नहीं थे, शायद अभी थोड़ी पहले अगर आगे नंबर्स आ गए हों तो बात अलग है, लेकिन अभी तक कॉल नंबर्स आएंगे, फिर कौन कॉल्स होंगी, ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ आएंगे, उसके बाद कोई भी रणनीति बनाइए वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
ओके, जुबिलेंट इंग्रेविया रिजल्ट वर नॉट अप टू द मार्क। हाँ मनीष जी, नंबर्स थोड़े वीक आए हैं, और ये बात कल किसी ने मुझसे पूछा था इसी जगह पर कि जुबिलेंट इंग्रेविया लेना चाहिए, तो मैंने उनको ये कहा था कि कई नंबर आ जाएँ, उसके बाद रिएक्शन आए नेगेटिव, तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं। आज नंबर आए, रिएक्शन आया नेगेटिव, 7% नीचे गया, वहाँ से घूम के वो 2-3% नीचे बंद हुआ। ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है, 840 रुपये का हाई है, 400 रुपये की रेंज में शेयर आ चुका है, 50% ज़्यादा एरोड हो चुका है, तो बहुत कुछ शायद खोने के लिए है नहीं। पिछले क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, उससे पहले क्वार्टर के नंबर ख़राब थे, ये क्वार्टर के नंबर थोड़े से ढीले हैं, तो वोलेटाइल नंबर्स हैं, बट ग्रुप ठीक है, कंपनी ठीक है, और कारोबार भी ठीक ही है, तो एज सच लॉस मेकिंग नहीं है, तो अदरवाइज आप देख सकते हैं, इतना कोई बुरा हाल नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशन माइट इम्प्रूव। ओके, सुज़लॉन, सुबेक्स, कामिनी दोनों ही अवॉइड करिए। सुबेक्स एक बार को फिर भी कुछ मूव दिखा सकता है मोमेंटम बेस्ड, लेकिन सुज़लॉन तो बिल्कुल ही, सिचुएशन डेट इतना लॉस मेकिंग, प्लेज भी था, पता नहीं है कि नहीं, बहुत टाइम से देखा नहीं मैंने। कुछ नंबर्स इंप्रूव हुए थे 2-3 क्वार्टर के पिछले, लेकिन वो सीजनल है, अभी कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है, तो ज़रा एक बारी सिचुएशन थोड़ी ईज आउट होने दीजिए, प्रिवेल कर लेने दीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन सुबेक्स के केस में भी सेम स्टोरी है, क्योंकि बाकी कंपनियों के नंबर ख़राब है, सुबेक्स के लास्ट क्वार्टर के नंबर तो बहुत ही ख़राब थे, तो लाइक वाइज मोमेंटम मिले, हायर लेवल से क्योंकि बहुत टूट चुका है, तो कोई भी ख़राब नंबर पे भी शेयर पॉजिटिव शेयर रिएक्ट कर जाए, तो इसलिए कोई भी तेज़ी मिले तो बेटर है कि आप लॉस कम करके या निकलने की कोशिश कर सकते हैं। रूट मोबाइल कुछ भी नहीं कह सकते मनीष साहब, आज नंबर बहुत ही ख़राब आए हैं, अभी जो मैं नंबर आए थे, और बाजार ने वैल्यूएशन वाले पार्ट को ज़्यादा तेज़ी से ट्रिगर कर लिया है। 45 करोड़ रुपए का मुनाफा एक क्वार्टर में शायद दिया है इन्होंने, 47 करोड़ रुपए का मुनाफा, और वो भी 46 करोड़ रुपए के सामने आया है पिछले क्वार्टर में, तो बाजार ने ये चीज़ मान ली कि इस तरह का भाव क्यों दिया जाए इस तरह के छोटे प्रॉफिट के ऊपर, तो वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा कंसर्न उठाया। वो लास्ट आवर में था इसलिए बहुत देख नहीं पाया, लेकिन एज ऑफ नाउ द नंबर का स्टीप रिएक्शन है, तो 1-2 दिन तो शायद वो रहेगा ही, बाकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन कॉल्स, एनालिस्ट व्यूज़, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सीजी पावर बने रहिए गोपाल साहब, कोई ऐसा इशू एज ऑफ नाउ नहीं है, और अभी भी स्टॉक में है काफ़ी पोटेंशियल। 250 रुपये तो पहले टारगेट है स्पार्क कैपिटल के, जो एक बार ये ऑलमोस्ट छूता वापस आया, तो अभी भी इसमें है बहुत पोटेंशियल। मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और बहुत अच्छा टर्न अराउंड किया है, बने रहिए, कोई ऐसा इशू एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है इसमें। ओके, सीजी पावर हो गया। हाँ, यस बैंक पे न्यूज़, राकेश सर वो एक न्यूज़ आई थी, कार्लाइल खरीद रहा है शायद, ये कुछ बातचीत उठी थी कि स्टेक खरीद रहा है इसमें, लेकिन ये खबर पुरानी है, दोबारा दोहरा के घूम के आई है बाज़ार में। अभी सच कोई खबर का पुख्ता कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ बज़ ऑन द स्ट्रीट है, तो बज़ ऑन द स्ट्रीट पे शेयर ने रिएक्ट किया था। अवॉइड ऐसे कोई भी, अब तक पुख्ता कंफर्मेशन ना मिले लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से। हाँ, छोटा मोटा ट्रेड आप करना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से जब तक वो कंफर्मेशन ना मिले कंपनी की तरफ से, या टर्न अराउंड ना हो, नंबर्स में ना रिफ्लेक्ट हो, तब तक अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए एक सवाल और लेता हूँ, वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। मनीष साहब, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में आज कुछ बात तो हो रही थी, शायद एक फ्रीक ट्रेड लगा था सुबह, फ्रीक ट्रेड होता है वो 20% नीचे का एक लोअर सर्किट लगा था और उसके वापस ऊपर आ गया था, और नीचे कुछ वॉल्यूम भी हुआ है, तो ये कुछ जो एक्टिविटी आज हुई है मैंने अभी तक देखी नहीं थी, लेकिन ये किसी ग्रुप में बातचीत में मैंने पढ़ा था। तो लास्ट क्वार्टर के नंबर तो थोड़े से ढीले ही थे, जिसकी वजह से मार्केट ने इस पर रिएक्ट किया था, लेकिन अदरवाइज़ इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट था उस टाइम में। लेकिन आज जो मूव है वो शायद अगर नीचे के भाव पे किसी ने 15,000 शेयर 20,000 शेयर लेने की बात थी, ये हुआ था कि शायद सुबह एक लोअर सर्किट लगाया फैट फिंगर में, और वो लोअर सर्किट में किसी ने 15,000 शेयर उठाए या 20,000 शेयर उठाए, ऐसा कुछ हुआ है, आप BSE पे इसको देख सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो वो पॉजिटिव साइन है कि नीचे के भाव पर कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी ले रहा है तो वो सोच के ही ले रहा होगा। तो अदरवाइज़ मीडियम टर्म आप बने रहें, लेकिन वो IPO आया है, क्वार्टर के नंबर हैं, डस्ट सेटल होगी, एंकर इन्वेस्टर निकलेंगे, तो टाइम लग सकता है चीज़ों को ठीक होने में, लेकिन कीनली आप नंबर्स को देखते रहिए, सिचुएशन क्वार्टर बाय क्वार्टर कैसे चेंज होती है इसकी। ओके, चलिए अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे लोगों से जिन्होंने सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे अब कल मुलाकात होगी एक्सपायरी के दिन, तब तक के लिए @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है।